ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के राजू की है, जिसे हमेशा यह सवाल परेशान करता था, मेरी कीमत क्या है। राजू एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पिता एक किसान थे जो खेतों में मेहनत करते थे और उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। राजू स्कूल जरूर जाता था, लेकिन बहुत बार उसे अपनी किताबों के लिए पैसे नहीं मिल पाते थे। उसके दोस्त अच्छे कपड़े पहनते थे, उसके पास बैग, किताबें और पेंसिल के सेट होते थे, जबकि राजू के पास सिर्फ एक पुराना बैग था और किताबें भी कई बार पुरानी हो जाती थीं। राजू अक्सर सोचता, क्या मैं किसी भी काम का नहीं हूँ? क्या मैं भी कुछ बड़ा बन सकता हूँ? एक दिन राजू अपने पिता के पास बैठा था। जब उसने यह सवाल पूछा, पापा मेरी कीमत क्या है? पिता ने उसे ध्यान से देखा और और फिर धीरे से जवाब दिया, राजू तेरा असली मूल्य तो तुझे खुद ही समझना होगा। दुनिया में हर किसी की कीमत उसके कर्मों, उसकी मेहनत और उसकी अच्छाई से होती है। तू जब तक खुद को तुच्छ समझेगा, तब तक तू कभी अपनी असली कीमत नहीं जान पाएगा। राजू का दिल थोड़ा और भारी हो गया। वह सोचने लगा, मेरी कीमत तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरी कीमत होती तो मैं भी दूसरों जैसा होता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान वर्मा आए। उन्होंने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। राजू ने सुना कि वे एक स्थान पर सभा कर रहे थे। राजू को जिज्ञासा हुई और वह सभा में चला गया। वहां उसने देखा कि श्रीमान वर्मा को सभी लोग बहुत आदर दे रहे हैं और उनका हर शब्द गाँव वासियों के लिए बहुमूल्य था। राजू ने श्रीमान वर्मा से पूछा, सर आपकी इतनी कीमत कैसे बनी? वर्मा जी मुस्कुराए और बोले, मेरी कीमत सिर्फ मेरी संपत्ति से नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और लोगों की सेवा से बनती है। मैंने जितनी बार दूसरों की मदद की, उतनी बार खुद को मूल्यवान महसूस किया। अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से ही इंसान अपनी असली कीमत पहचानता है। राजू को यह बात समझ में आई, लेकिन वह अब भी भ्रमित था। क्या मेरी मेहनत भी किसी काम की होगी? गांव में एक बड़ा तूफान आया और बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गईं। कई परिवारों के पास खाने का सामान नहीं था। राजू के पिता भी दुखी थे, क्योंकि उनका खेत भी प्रभावित हुआ था। राजू ने यह देखा और बिना किसी का इंतजार किए वह गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर उन फसलों को बचाने और लोगों की मदद करने में जुट गया। वह दिन रात काम करता, खेतों में पानी देता और बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करता। जब तूफान के बाद गांव में राहत का काम चल रहा था, तो वर्मा जी भी गांव में आए। उन्होंने राजू को देखा और उसका हौसला बढ़ाया। राजू, तुम्हारी मेहनत और समर्पण देखकर मुझे समझ में आता है कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। तुमने अपने गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। यही असली मूल्य है। जो अपने कर्मों से दूसरों की मदद करता है, वही वास्तव में मूल्यवान होता है। वह दिन राजू के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसे उसे समझ में आ गया कि उसकी असली कीमत उसके बाहरी रूप, संपत्ति या किसी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी से है। वह खुद को सम्मान और आत्मविश्वास से देखता था। उसे पता चल गया था कि मेरी कीमत मेरी अच्छाई और मेहनत में है, और जो अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाता है, वही सबसे मूल्यवान है। राजू ने ना सिर्फ अपनी खुद की कीमत पहचानी, बल्कि उसने यह भी समझा कि दुनिया में हर किसी की कीमत अलग अलग होती है और वह उनके कर्मों और विचारों पर निर्भर करती है। तो इस कहानी का यही संदेश है कि हमारी असली कीमत हमारे बाहरी रूप, संपत्ति या दिखावे से नहीं होती। हमारी कीमत हमारे अच्छे कर्मों, हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी में छिपी होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तभी हम